दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 7 दिनों में एक ऐसी भयानक घटना होने वाली है जो आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दे दिया है। राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बवाल मचाने वाला है। जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों, खुशखबरियां ही इतनी बड़ी आज आपके लिए लेकर आया हूं। जब जब राहु और मंगल आपस में मिलते हैं तो इंसान की जिंदगी में उसे वह मिलता है जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर पाता। पूरे मोहल्ले में अब आपको, क्योंकि पूरे 11 करोड़ की लॉटरी अब आपको लगने वाली है। दोस्तों, मेरे द्वारा की हुई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है, यह आप सभी जानते हैं। और आने वाले 7 दिनों की महाभिवाणी आज इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने जब आपका पर्चा निकाला तो वो भी सदमे में आ गए, क्योंकि आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम आए हैं, जिसमें 2 औरतें हैं और 1 आदमी शामिल है। और यह गद्दार आपके आसपास दिन रात मंडरा रहे हैं, हर पल हर समय आपको बर्बाद करने के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने आपकी जिंदगी में कई बार खुशियां भेजी हैं। भगवान ने, आपके कुल देवता ने कई बार आपकी बिगड़ी बनाई है, लेकिन आपके दुश्मनों ने, आपके गद्दारों ने खुशियां आने से पहले ही आपकी खुशियों को तंत्र मंत्रों से बांध दिया। इन गद्दारों से दोस्तों दूर होना बहुत जरूरी है। इनसे रिश्ते नाते तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले 7 दिनों में जो खुशियां आपको मिलने वाली हैं वह वापस से चकनाचूर ये लोग कर देंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज इस वीडियो में एक वेक दुश्मन के नाम से पर्दा उठाने वाला हूं। इनके नकाब आज मैं आपके सामने उतारूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में अगले 7 दिनों की तो भविष्यवाणी करूंगा ही, साथ ही गद्दारों की एक एक चाल के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय आपके जीवन में आया है, यह पूरे 512 सालों के बाद आया है। इस समय को ऐसे ही दोस्तों व्यर्थ मत जाने देना, वरना पूरी जिंदगी रोते रहोगे, भगवान को कोसते रहोगे। पहले भी दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। आई दोस्तों, पल 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 तिल तिल कर आप दोस्तों अपने जीवन को जी रहे थे। जहां लोग खुशियां मना रहे थे, अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, वहीं आप अपने जीवन में हर समय चुनौतियों से लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भी अच्छा समय आ चुका है। दोस्तों, बस कुछ गलतियां आपको नहीं करना है, वरना सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछले 9 सालों से, जी हां दोस्तों, पिछले 9 सालों से आपके घर परिवार को एक औरत ने तांत्रिक क्रिया के माध्यम से बांध रखा है। आपकी खुशियों पर, आपके घर की तरक्की पर, आपके घर की दोस्तों हर एक खुशी पर, आपके घर के हर एक हिस्से पर एक औरत ने तंत्र मंत्र करवाया। आज उस औरत के दोस्तों माया जाल से आज आपको मैं बाहर निकालूंगा। दोस्तों, आपने अपने जीवन में लोगों के भले बहुत किए हैं। लोगों की भलाई करते करते आपकी पूरी जिंदगी नरक बन चुकी है। आप दोस्तों खुद के जीवन में हमेशा दुख में रहे हो, लेकिन आप लोगों की भलाई करते गए, खुद भूखे रहे, खुद भूखे रह लिए, लेकिन लोगों के पेट आपने भरे हैं। आप दोस्तों इतने दयालु हैं कि आपने खुद के हक की संपत्ति तक लोगों के नाम कर दी, अपना कमाया हुआ धन लोगों को दे दिया। दोस्तों, अपने हक का खाना तक लोगों को खिला दिया। आप इतने दयावान हैं, या कहें तो दोस्तों आप दयावान भी हैं, और आप थोड़े से दोस्तों भावुक इंसान भी हैं। हर कोई आपकी भावुकता का फायदा उठाते गया, और आज समय ऐसा आया है कि आपके पास सब कुछ नहीं बचा। जी हां दोस्तों, अब आपके पास केवल पछतावा ही हाथ लगा है। दोस्तों, आपने जिसको दिल दिया, आपने जिसको प्रेम करा, उसने भी आपके दिल को तोड़ा, उसने भी आपका फायदा उठाया। जब आपको लोगों की जरूरत थी, जब आपको दोस्तों अपनों की जरूरत थी, तो आपके अपने भी पीठ दिखाकर भाग गए। आप केवल अकेले मझधार में खड़े रहे। आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप सोचते हैं कि आखिर अब मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, अंत दोस्तों हुआ नहीं है। हमेशा जब हम सोचते हैं कि अब अंत हो चुका है, वहीं से एक नई शुरुआत का जन्म होता है। और अब आपकी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को वापस से स्वर्ग बनाने वाला है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं
कि जो पहले गलतियां कर दी, जो पहले लोगों के भले करें, जो पहले दोस्तों आपने अपना सुख चैन लोगों के ऊपर लुटा दिया, अब वह गलती मत करना। थोड़े से स्वार्थी बन जाना और खुद की खुशी के लिए जी लेना। भगवान तो आपका भला करेंगे, ग्रह सितारे आपके पक्ष। मेन है आपकी किस्मत, आपका भाग्य मैं आपके पक्ष में ला दूंगा। सभी तरफ से दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी प्रचंड संकेत दिए हैं। बस अब आपकी बिगड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन दौलत लाखों करोड़ों रुपए तो केवल एक छोटी सी चीज है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, फिर भी वह चैन से नहीं रह पाते। उनको चैन की नींद नहीं आ पाती, क्योंकि जिनका राहु भारी होता है, जिनके ऊपर मंगल की तिरछी निगाहें होती हैं, वह दोस्तों सब कुछ पाकर भी इस जिंदगी में नकारा होता है। दोस्तों उसको सुकून नहीं मिलता है, लाभ। वह एक महल में रहे, फिर भी उसे चैन की नींद नहीं आती है दोस्तों। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना मिलेगा उसमें आपको सुकून मिलेगा। दोस्तों भगवान से बस केवल इतनी दुआ करना कि हे भगवान, चाहे तो जितना भी दे, बस इतना देना कि मैं चैन से अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खाकर चैन से सो जाऊं, अपनी जरूरतें पूरी कर लूं, परिवार की पूरी कर लूं, और किसी सगे संबंधी रिश्तेदार को अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो उनको ना कहना पड़े, बस इतना काबिल बना देना। आपको मैं बता दूं दोस्तों की यह जो समय है वापस से इतिहास दोहरा रहा है दोस्तों। वापस से आपको पिछले 15 सालों पहले लाकर खड़ा कर रहा है दोस्तों। आने वाले इन 7 दिनों में 7 बातें सच होकर रहेगी। और वह कौन सी 7 बातें हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या खुशियां आने वाली है, एक के बाद एक सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके जीवन की ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, हर तरफ से आप परेशान हैं, पर चाहे धन दौलत को लेकर हो, आप दोस्तों अपनों से भी परेशान हैं, घर परिवार से परेशान हैं। तीसरे, व्यापार नौकरी हर क्षेत्र से दोस्तों आपको चुनौतियां मिल रही हैं, सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। जहां सुकून मिलता है वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हो। लेकिन दोस्तों हर चीज का अंत है, और अंत अब आ चुका है दुखों का, परेशानियों का दोस्तों। अब आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है, और वह सूरज दोस्तों खुशियों का, तरक्की का। बस आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना है। दुश्मनों से कैसे बचोगे, वीडियो अंत में मैं सारी जानकारी दूंगा। लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में शनि चुनौती पैदा कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी शनि कहां से आ गया। देखिए, शनि तो आपके जन्म से ही आपको परेशान करता आया ही आया है। जब जब दोस्तों आपके जीवन में खुशियां आई हैं, शनि ने आपको हर समय परेशान किया है। लेकिन बेटा भी शनि ही है, ऐसी बात नहीं है। देने वाला भी शनि ही है। आपको और आपसे जो चिंता है वो भी शनि ही है। किसी और ग्रह की कोई मजाल नहीं है जो आपको दे सके और आपको ले सके। है दोस्तों, योग का खेल है दोस्तों। अभी शनि आपसे लेने वाला है, लेकिन जो राहु और मंगल है वह जिस स्थिति में बने हुए हैं, वह आपके लिए काफी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे चाहे शनि आपसे कुछ ले भी ले, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों इस सप्ताह के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है, जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, वह व्यक्ति आपके खिलाफ चाल चल सकता है। यह शत्रु मुस्कुराता है, आपके सामने लेके आपकी पीठ पीछे वार करता है। दोस्तों इस शत्रु से आपको बचना पड़ेगा। यह शत्रु दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में बहुत मजबूत होगा। इसकी चाल से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, राहु और केतु की चाल से तंत्र मंत्र, नजर दोष या फिर किसी की ईर्ष्या का प्रभाव भी महसूस हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो दुश्मन है, ये तंत्र मंत्र, नजर दोष की सभी चीजों में माहिर है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है। इन 7 दिनों में आपका मन नहीं लगेगा। काम करने में अचानक से आपको सिर दर्द होगा। नींद में दोस्तों आपको डर महसूस होगा, लेकिन आपको अपने तकिए के नीचे चाकू या फिर कोई नुकीली धारदार चीज रखनी है,
जिससे दोस्तों इस तरह की चीजें बच सकें। दोस्तों, आपके घर परिवार में कोई पुराना मुद्दा वापस से उभर सकता है, जिसको लेकर दोबारा से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई पुरानी बात है जो आप लोगों से छुपा रहे हैं, अपने घर परिवार से छुपा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल ध्यान से वापस से छुपा कर रखिए। या कोई पुराना विवाद है तो दोस्तों उसके ऊपर जितना हो सके दबाव रखिए, वरना यह घाव अगर वापस से उभर गए तो ये वापस से दोस्तों आपको दर्द दे सकते हैं। मां आता पिता और संतान के बीच भी टकराव हो सकता है। दोस्तों, आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आपके घर परिवार के लोगों के मन में आपके प्रति दोस्तों खिन्न भाव पैदा कर सकती है। आप अपने अपनों की नजरों में गिर सकते हैं। दोस्तों, इस समय को जितना हो सके ध्यान से बिताया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं, आपका कोई करीबी दोस्त है या कोई करीबी रिश्तेदार है, वह इस समय दोस्तों आपको धोखा भी दे सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको यह बात का ध्यान रखना है कि इन 7 दिनों में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी को पैसा देना है, ना ही किसी के ऊपर विश्वास करके अपने कुछ राज उसको बताने हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को भी खराब किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और फिर आप कहेंगे कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हां, अगर कोई आपको कहता है कि यहां पर पैसा लगा दे, यहां से तेरा पैसा डबल हो जाएगा, यहां तू पैसा लगा, या फिर दोस्तों यहां पर निवेश कर दे, तो किसी की बातों में मत आना, किसी के कहने में मत आ जाना। किसी के कहने पर आकर अगर आप अपना धन कहीं लगाते हैं तो आप दोस्तों बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। यह समय इन चीजों के लिए नहीं है। शेयर मार्केटिंग हो गया या फिर कोई अन्य काम हो गया, लालच से आपको बचना होगा। दोस्तों, जब राहु और मंगल साथ में होते हैं तो जीवन में लालच बहुत आता है। ऐसी स्थितियां पैदा होगी कि आपको लगेगा कि अरे ये काम मैं कर दूंगा तो मुझे लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, अरे मैं ये कार्य कर दूं तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन यह माया जाल है दोस्तों। स्थितियां ऐसी होगी कि सब कुछ संभव होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ संभव है, लेकिन दोस्तों जब आप इन चीजों में कूदोगे, जब आप इन चीजों को करोगे तो सब कुछ दोस्तों खत्म हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहां जो समय चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आपकी कोई बात, आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई वीडियो या फिर दोस्तों आपका कोई राज लोगों के सामने आ सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा, वरना आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा पर दोस्तों नुकसान आ सकता है। यह जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही हावी रहती हैं। सावन का महीना चलने वाला, दोस्तों कुछ ही दिनों में सावन का महीना आ जाएगा। ऐसे में देवी देवता महादेव भी धरती पर आते हैं, तो उनके साथ साथ दोस्तों असुर भी आ जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में नींद में डरावने सपने, रहस्य में सपने भी आपको आ सकते हैं। ये सभी दोस्तों ब्रह्मांड, जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड चेतावनी भी हो सकती है, या फिर दोस्तों किसी ऊपरी शक्ति या तंत्र का संकेत भी हो सकता है। कोई रिश्तेदार कोई अपना पराया तंत्र मंत्र अगर करवा रहा है तो यह सभी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आने वाला जो यह समय है आपसे केवल एक ही मांग कर रहा है, और वह यह मांग है कि बेटा तू अहंकार मत करना, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ग्रह सितारे आपके देवता भी यही कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन जब मैं दूंगा तुझे धन दूंगा, ऐश आराम दूंगा, संपत्ति दूंगा, तुझे नाम दूंगा, ईश्वर दे दूंगा, लेकिन अहंकार तुझे नहीं आना चाहिए, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुझसे जितना दिया है उससे डबल ले लूंगा। बस भगवान और देने वाला ब्रह्मांड तुमसे यही मांग कर रहा है। तो दोस्तों अहंकार मत करना, क्रोध मत करना, और किसी व्यक्ति को अपने से छोटा मत रखना। आपको मैं बता दूं कि यह समय माया जाल का है। कोई सहकर्मी, कोई रिश्तेदार दोस्तों आपकी तरक्की को रोकने की योजना बना सकता है। कोई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके आपको रोकेगा, तो कोई दोस्तों पीठ पीछे आपकी चाल चलेगा और आपको रोकेगा आगे बढ़ने से, तरक्की करने से। आपको अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है कि मैं भविष्य में यह करूंगा, मैं यह व्यापार कर रहा हूं, मैं यह नौकरी में आगे जाने वाला हूं, किसी को बताना मत। कोई भी यहां पर सगा नहीं है,
हर कोई सबसे पहले अपना सोचता है और सभी दोस्तों सबसे पहले अपना ही देखते हैं, और अगर आप उनसे आगे निकलेंगे तो उनके मन में खोट आ जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह समय दोस्तों तंत्र मंत्रों का भी है। आपका कोई दुश्मन, आपका कोई दोस्तों गद्दार अपना आपके खिलाफ तंत्र मंत्रित करवा सकता है। ऐसे में अगर आपको अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची या फिर कोई दोस्तों तांत्रिक चीज दिखे, तो दोस्तों यह किसी की चाल हो सकती है, यह किसी ऊपरी चाल का प्रमाण भी हो सकता है। तो सतर्क रहना है। जब यह चीजें आपको अपने घर में या दोस्तों अपने घर के बाहर दिख जाए, तो दोस्तों आपको इन चीजों को तुरंत हटाकर अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और निरंतर राम राम नाम जप करते रहना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपने घर की नजर उतारें। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, काफी दिनों से आपके घर में कुछ अचानक ही गलत हो जा रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, घाटा हो रहा है, चीजों का नुकसान हो रहा है, घर में फ्रीज है तो फ्रीज खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं बार बार एक साथ होए जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों आपको उस समय बहुत सावधान होना है दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के द्वारा भेजी भी जा सकती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। आपके घर में देवी या शक्तियां नहीं है दोस्तों, आपके घर में केवल नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके घर में देवी शक्तियां नहीं होने से भी यह सब हो रहा है दोस्तों। तो आपको अपने घर से इन सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको अपने घर से सारी गंदगी को बाहर निकालना है। अपने घर की अच्छे से सफाई करें, घर में गंगा जल का छींटा लगाए, घर में कपूर और लौंग को मिलाकर धुआं करें और उस धुएं को पूरे घर में फैलाएं। घर की छत को स्वच्छ रखें, घर के आंगन को स्वच्छ रखें और पूरे घर में दोस्तों स्वच्छ वातावरण रहे और घर में पूजा पाठ करें। तो दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके जीवन में बहुत संकट आए हैं। बार बार दोस्तों आपके ऊपर कोई ना कोई नई नई मुसीबत आई है। लेकिन बेटा बॉस, अब आपको परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में अभी तक बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी परेशानी आई, ये हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अब यह सारा दुख समाप्त होने वाला है। दोस्तों अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन का विनाश अब निश्चित है। देखिए, पिछले कुछ सालों में दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बनाई। कई बार तो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना कर दिया। लेकिन आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या रहा? आपने कभी जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, कभी आंसू नहीं गिराए, कभी हार नहीं मानी। आप हमेशा से अपने जीवन में मेहनत करते रहे, हमेशा अपने कुलदेवी देवता की पूजा पाठ करते रहे, जिसके कारण दोस्तों यह बुरी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए जो भी साजिशें बनाई, दुश्मन खुद उन साजिशों में फंसता चला गया। लेकिन दोस्तों अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वह पूरी तरीके से बदल जाएगी। बेटा तुम बस मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि देखो यह 3 गलतियां आप पिछले कई सालों से अपने जीवन में करते आ रहे हो और यही वह 3 प्रमुख गलतियां हैं जो आपकी खुशियों को बर्बाद कर रही है, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो बार बार आपका यह काम इन्हीं 3 गलतियों की वजह से बिगड़ रहा है। इसीलिए ध्यान से सुन लेना, यह गलतियां कोई मामूली गलतियां नहीं है। बार बार आपके काम उल्टे होते हैं, बार बार आपको दुख मिलता है और आप बार बार परेशान हो जाते हो। कई सारे दुख पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में चलते आ रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है जिन्होंने आपको रोने पर, आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। आपको कई बार परिस्थितियां समझ नहीं आती, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बता दें,
आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी सारी समस्याएं मैं मिटाकर रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। आप अकेले में बैठकर बहुत रो रहे हो, लेकिन इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप खुश हो या रो रहे हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आपकी राशि के सभी भक्त हमेशा खुश रहे। आप जीवन जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, वह आप हासिल कर सको। इसीलिए दोस्तों, अब आपकी जो खुशियां हैं उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और हम आपको 3 ऐसी सावधानियां बताएंगे, और सारी सावधानियां आपके ग्रहों के अनुसार बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम बिना सोचे समझे हवा में कोई बात नहीं करते। बस बेटा, तुम मेरी बात को आज नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान है, और आप जानते हो कि जीवन में वरदान बार बार नहीं मिलता, इसलिए बहुत ही भाग्य से, बहुत ही किस्मत से आज आपको यह एक वरदान मिल रहा है। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। बिना देर किए बेटा, यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर किए अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हां दोस्तों, भाग्य चमक रहा है। देर मत करो, सुनहरा मौका हे हाथों से जाने मत दो। बिना देर किए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं, हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी, और आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह सारी खुशियां आपको मिलकर रहेंगी। देखिए दोस्तों, पिछले कई सालों से एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपका जीना हराम कर रहा है। जी हां, उस व्यक्ति को आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह व्यक्ति केवल और केवल आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाता है, केवल और केवल आपको दुखी करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, हर बार आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करते करते रुक जाते हैं। अंत समय पर जाकर आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी मुसीबत, कोई न कोई ऐसा दुख आ जाता है जिसके कारण आप अपनी खुशियों को सही से प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटों में ऐसे दुश्मन का पर्दाफाश होने वाला है। आप बस नकारात्मक विचार अपने मन में से निकाल दीजिए। यह मत सोचिए कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं, या किस्मत भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मैं बार बार जीवन में दुखी रहता हूं, मैं परेशान रहता हूं। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आपको अपने मन में से निकालने होंगे। समय रहते का विचार अपने मन में से निकाल दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसा बदलता है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं उस व्यक्ति का नाम आपको बताऊंगा जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। आपके सामने, आपके मुख पर तो हंस हंस कर बात करता है, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिश बनाता है। दोस्तों, जब भी आप खुश रहने की कोई वजह ढूंढते हैं, यह व्यक्ति आपकी उन सभी खुशियों पर पानी फेर देता है। इस व्यक्ति का केवल और केवल यही लक्ष्य है कि यह आपको कभी खुश ना रहने दे, हमेशा आपको बर्बाद करता रहे। इसीलिए बेटा, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, क्योंकि यह इंसान कोई घर का ही इंसान है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके घर में आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि यह कार्यक्रम बहुत विशेष है। इसीलिए ध्यान से अकेले में देखना, क्योंकि यदि गलती से भी दुश्मन ने यह बातें सुन ली तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, आप क्या गलती अपने जीवन में करते हैं। आप किसी भी बात को गुप्त तरीके से नहीं रख पाते। आप हर किसी बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। लोगों को अपनी खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा बता देते हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे, इन खुशियों के बारे में आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। आपको जीवन में केवल और केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, और नए नए काम करने पर ध्यान देना चाहिए, नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। तो यह जीवन आपके लिए सफल बन जाएगा। साथ ही साथ आने वाले अगले इन 24 घंटों में अपनी खुशियों के रहस्य किसी को भी मत बताइए। आप जीवन में कब क्या करते हैं, किन चीजों से आपको खुशियां मिलती हैं, किन कामों को करने से आपको मजा आता है, कौन से काम आपको नई नई खुशियां देते हैं,
ये बातें आप जितना कम लोगों को बताएंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जितना कम ढिंढोरा पीटोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, लोगों को बताने से केवल और केवल लोग आपकी बातों से जलेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपकी बातों को सुनकर खुश होंगे, लोग आप पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन देखिए, आपके जीवन में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ो। इसीलिए वह लोग केवल और केवल आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाते हैं। वह लोग केवल और केवल आपकी खुशियों को आपसे छीनना चाहते हैं। इसीलिए नए नए षड्यंत्र बनाकर आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। इसीलिए बेटा, समय रहते ऐसे दुश्मनों की पहचान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यह 24 घंटों का समय आपके लिए शानदार समय रहने वाला है। नई नई खुशियां इस समय में आपके घर पर आने वाली है। पिछले भी कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे। प्रयास करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दुश्मन ऐसा षड्यंत्र बार बार तैयार कर रहा है कि आपकी सारी मेहनत असफल चल जाती है। आपके सारे प्रयास बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। अब बेटा, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में नई नई खुशियां और नई नई उन्नति लेकर आने वाले हैं। अभी तक आपने जो मेहनत करी, उस मेहनत का भी फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। बस यह ध्यान रखना कि आपको कभी भी इन 24 घंटों में सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। यदि सच्चाई के साथ आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो आप कर सकते हो। सच्चाई के साथ जो भी काम आप करोगे, वह काम आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में घर के बाहर के लोगों को घर के मामलों में आपको दखलंदाजी नहीं करने देना है। जो व्यक्ति आपके घर में नहीं रहता है, जो व्यक्ति आपके घर का बाहर का है, उन लोगों को आप अपने घर में बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करने दें, क्योंकि वह लोग केवल और केवल आपके खिलाफ नए नए सबूत इकट्ठा करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनका आपके घर में आना जाना लगा रहता है, जो बार बार आपके घर में आते हैं, लेकिन आपके अपनों को ही आपके खिलाफ भड़काने लगते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने लगते हैं, आपके खिलाफ गलत गलत सबूत इकट्ठा करते हैं और दूसरों की तुलना आपसे करने लगते हैं और कहते हैं वह तो अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर गया, उसने तो इतना कुछ हासिल कर लिया। इस प्रकार से तुलना कर कर आपके को ही आपके दुश्मन बना बैठते हैं। इसीलिए बेटा, समय अपनों रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना यह लोग आपके जीवन में कभी खुशियों को नहीं आने देंगे। सारे दोस्तों, जैसा हमने आपसे वादा करा था कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके उस दुश्मन का नाम बताएंगे जो पिछले कई सालों से आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, जो आपके दुखों की माला जप रहा है। तो ध्यान से उस दुश्मन का नाम सुन लीजिए। देखिए, यह दुश्मन कोई घर का ही है, कोई आसपास का ही व्यक्ति है और इस दुश्मन का नाम शुरू होता है कर्क राशि से। जी हां दोस्तों, कर्क राशि इस दुश्मन की राशि है। तो जो भी व्यक्ति आपके आसपास है जो कर्क राशि का है, समझ लीजिए कि वह पेड़ पीछे आपका दुश्मन है। अब इस व्यक्ति की पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, यह व्यक्ति आपके हर काम में आपकी हां में हां मिलाएगा। आप जो भी कहेंगे, यह व्यक्ति उन बातों में तैयार हो जाएगा। मुंह पर यह व्यक्ति बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी करने लगेगा। छोटी छोटी बातों में आपकी बातें मानने लगेगा, आपकी बातों की बहुत ज्यादा तारीफ करेगा। आप कुछ गलत भी कहेंगे तो भी यह व्यक्ति कहेगा वाह वाह वाह, क्या बात है। इस प्रकार से आपकी चापलूसी करने लगेगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो बहुत ज्यादा आपकी चापलूसी कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि पीठ पीछे यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पीठ पीछे यह व्यक्ति आपको बहुत बड़े बड़े दुख दे रहा है और आपकी बर्बादी की चाल चल रहा है। इसलिए समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही आपकी भलाई के लिए जरूरी है। समय रहते ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाओ, वरना यह लोग दोस्तों आपको जीवन में कभी खुश नहीं रहने देंगे। यह लोग हमेशा आपको दुखी करने के बारे में ही सोचेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान कर कर ऐसे लोगों का साथ छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटे आपको नए नए कामों को सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप
नए नए कामों को सीखने में जितना ध्यान दोगे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम इन 24 घंटों में प्राप्त होने लगेंगे। बहुत अच्छी सफलता का समय नजर आ रहा है। बस मेहनत करने पर ध्यान देना। देखिए, अपने आत्मविश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह कहीं ना कहीं आपको यह बातें जरूर भूलेगा कि इस काम में मेहनत करने के कोई परिणाम नहीं मिलेंगे। इस काम में मेहनत करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। तरह तरह की बातें कर कर आपको रोकने की, आपको टोकने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि आप मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे, खुद पर आत्मविश्वास रखकर यदि आप आगे बढ़ोगे, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए बेटा, कभी भी अपने आत्मविश्वास को इन 24 घंटों में आपको गिनने नहीं देना है। देखिए, लोगों की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुश्मन तो केवल यही चाहता है कि वह आपको बर्बाद कर सके। दुश्मन यही चाहता है कि वह आपकी खुशियों को रोक सके। वह आपके जीवन में जो सुख आ रहा है, जो अच्छी घटनाएं आपके जीवन में जो घट रही है, उन्हें वह रोक सके। लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखकर मेहनत करते रहना होगा। तब जाकर दोस्तों, आप सफलता के शिखर पर पहुंच पाओगे। क्योंकि देखिए, आपका साथ देने वाले तो कुछ चुनिंदा लोग होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम जानते हैं, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही। पिछले कई सालों से अपने अपने जीवन में मेहनत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने हमेशा मन लगाकर मेहनत करें, लेकिन फिर भी जिंदगी ने बार बार आपको धोखा दिया है। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ, समय, पैसा, ज्ञान सब लगा दिया, उन्हीं लोगों ने समय आने पर आपको अपना असली चेहरा दिखाएं और आपको पीठ पीछे ऐसा धोखा दिया जिसे आप कभी समय नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, आज समय जो आया है वह पूरे 612 सालों के बाद आया है। राहु मंगल के साथ मिला है और उल्टा शनि आपके पक्ष में है। ऐसे में अगर इंसान चाहे तो राहु को अपने पक्ष में करके शनि के साथ मिलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और अब आपके साथ भी वही होने वाला है। बस मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आज रात 11 बजे के बाद से आप भी कहेंगे अपने जीवन में, अरे यह क्या हो रहा है। दोस्तों, जो सोचोगे वो तो होगा ही नहीं, लेकिन सोच से सब कुछ आगे होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं इस महीने 50,000 कमाऊंगा, तो यकीन रख लीजिए आप इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस साल कार लेकर आ जाऊं, तो दोस्तों आप कार से भी बड़ी चीज लाएंगे। अगर आप सोचोगे कि इस महीने मेरी नौकरी लग जाए, तो दोस्तों आपका बड़ा व्यापार खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और सोच से परे ही सब कुछ होता है। और अब आपके साथ यह सब कुछ होने वाला है। बस मेरी एक बात की गांठ बांध लेना, जो भी मैं बताऊं उसे ना ही अपनी पत्नी को बताना, ना ही अपने पति को बताना, अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है, ना ही अपनी औलाद को बताना है, और ना ही अपने माँ बाप को बताना है। एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिसे जितना हो सके गुप्त रखना। अगर यह बात आप अपने अंदर छुपाकर रख लोगे, तो यकीन मान लो, आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और जो चाबी है उसे गहरे समंदर में फेंक देना। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा। आज की यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाने वाली है। तो बस अब आपको यह चाहिए कि आप अपने जीवन के यह कीमती 20 से 25 मिनट मुझे दे दीजिए। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा समय लगा हो सकता है कुछ समय के बाद वह घटना घटी हो, लेकिन घटती जरूर है। आप ही लोग मुझे आकर कहते हैं, गुरुजी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन होती। कई लोग तो मानते हैं मेरी बातें और आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनी हुई है। और दोस्तों, मेरी बात एक बात ध्यान से सुन लें। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हां, कोई पैदा नहीं हुआ जो अब आपको आगे बढ़ने से, अपने जीवन में खुशियां लाने से, करोड़पति बनने से रोक सके।
बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर ही भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको अपने आप से यह कहना है, आज से मेरी जिंदगी सही होने वाली है। मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूं। मेरे जीवन में मैं खूब धन कमाने वाला हूं। मैं अपने अपनों के सपने पूरे करूंगा, खुद के भी सपने पूरे करूंगा। और अब मेरी जिंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना कर लेना। अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना। बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर नहीं भी है, कोई सवाल है तो पूछिए। वही तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले 3 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको 3 जगह पर नहीं जाना है। जी हां, अगर आप इन 3 जगह पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारों के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहां भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहां पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं। चाहे कोई पहचान वाला भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। बीच बचाव करने, लड़ाई झगड़ा रुकवाने आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं, बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है। आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आप भी उस पचड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल, थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि योग बहुत ही खराब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखना, क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। अब अगली दूसरी चीज है, आप दूसरी जगह कहां नहीं जाना है। ध्यान से सुन लें, मेरी बात काटने की कोशिश मत करना, नहीं इधर उधर अपना दिमाग लगाना। बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य है जहां पर जाने पर आपकी जिंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है। नदी से, झरनों से, पहाड़ों से बच के रहिए। जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, कई लोग हैं जो नदी, नाला, तालाब, ऐसी जगह दोस्तों लूट पर उठाने अभी जाएंगे। बारिश का मौसम है, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना, क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है। और दोस्तों योग ऐसे हैं कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। आपकी जान तक चल ही जाए, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूल कर भी मत जाना। अब तीसरी चीज बता रहा हूं, और यह चीज अंतिम जगह है।
दोस्तों ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल भविष्यवाणी करना जरूरी है। दोस्तों आखिर क्या सावधानी रखनी है और क्या बड़ी घटना घटने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का एक नियम है और सभी चीजें ब्रह्मांड से ही चलती हैं। आपको यह पता होना चाहिए, आप जो खुद को मान लेते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपने खुद को गरीब मान लिया, बेचारा मान लिया, तो आप बेचारे बन गए। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब आप खुद को कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, तो ब्रह्मांड के तथास्तु का अर्थ है कि आप फिर वही बनोगे। अगर आप हो भी नहीं तो भी आप वही बन के रह जाओगे। पर जब आप खुद को यह मानते हैं कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, तब क्या करता है ब्रह्मांड? कहता है तथास्तु, यानी कि तेरे साथ अब ऐसा ही होगा। तेरा भाग्य भी अच्छा होगा, तू भाग्यशाली बनेगा और तेरा समय भी हमेशा अच्छा होगा, साथ हमेशा अच्छा होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों खुद का अच्छा ही मानिए। अपने आप से सब कुछ अच्छा ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर आपके आज दुख भरे दिन चल रहे हैं तो यह मत कहो बार बार कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, मेरे साथ तो सब गलत होता रहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्य है। ऐसा मत बोलो। हमेशा यह कहो कि मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरा भाग्य भी अच्छा है। दोस्तों आपको थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो बोलोगे वो होगा, मुझे पता है। बस मुंह से कुछ गलत मत निकालना और मन में कुछ गलत विचार मत लाना। चाहे आज दोस्तों दुख भरे दिन हैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब कुछ बढ़िया होने लगेगा। और कई लोग होते हैं, आप लोग दोस्तों में से ही हो, बैठे बैठे भले ही आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप बुरा सोचने लगोगे कि मेरे जीवन में यह बुरा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। जबकि आपके जीवन में दुख है नहीं, फिर भी आप सोचते हो मेरे जीवन में अगर वो हो गया, घाटा हो गया, मुनाफा हो गया। ऐसा सोचो ही मत, जो है ही नहीं तो क्यों सोचना। सुख, रात को आपको नींद नहीं आती है तो आप बुरे विचार लाते हो अपने मन में। मेरे व्यापार में घाटा हो जाएगा, मुझे वो छोड़कर चला जाएगा, मेरे साथ वह हो जाएगा। अरे ऐसा सोचना ही नहीं है, जो सोचोगे वह होगा। और खास करके रात को कुछ भी बुरा मत सोचा करो। ब्रह्मांड की शक्तियां रात्रि में एक्टिव होती हैं और फिर वही चीज आपके साथ होने लगेगी। अगर आपने रात में सोते सोते यह सोच लिया मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा, मैं बड़ी कार लाऊंगा, बड़े बंगले में रहूंगा, अपने परिवार को खुशियां दूंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, तो यकीन मान लीजिए कुछ दिनों में ही आपके साथ वैसा होने लगेगा। सब कुछ सही होने लगेगा, सब कुछ सच होने लगेगा। देखिए यह जो महीना है त्योहारों से भरा हुआ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इनमें से बहुत सारे त्योहार छोटे छोटे बड़े बड़े आ रहे हैं, हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे जीवन से जुड़े हुए। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, आपको शुरुआत में ही किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए गलत कामों से दूर रहें। अगर जीवन में कोई भी बुरा समय आता है आपके इन दिनों, दोस्तों इन दिनों अगर कुछ भी बुरा समय आता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई, परिवार में झगड़ा हो गया या फिर क्रोध की स्थिति बन रही है, तो सामान्य रहें, विचलित न हो। यह सब एक पार्ट है अपने जीवन का, राहु का और शनि का। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा, लेकिन विचलित ना हो। भगवान और ये जो राहु है ये परीक्षा लेंगे आपकी, आपके जीवन में कुछ चुनौतियां देंगे। शुरुआत में आपसे यह चाहेंगे कि आप और उल्टा क्रोध करो, आप और उल्टा गलत कार्य करो, ताकि आपका शनि भारी हो जाए। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है।
अगर जीवन में कुछ उल्टा भी हो तो सामान्य रहो, विनम्र रहो। आप देखोगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दोस्तों, जितना हो सके गलत कामों से कुछ समय के लिए दूरी बना लो और अपने गुस्से वाले स्वभाव पर, अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वरना आप बेवजह लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। इस समय दोस्तों, आपको अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है। अगर आपको पता है कि मेरे कुछ दुश्मन हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। वो आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए आपके साथ कोई गलत हरकत भी कर सकते हैं। चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपको बच के रहना चाहिए। अपने राज्य किसी को भी मत बताना, बस इतना ध्यान रख लेना। अगर व्यापार आप करते हो तो व्यापार से जुड़े हुए काम में तो अच्छे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी काम पहले कर लें, इस बात का ध्यान रखिए। शनि यही कह रहा है। शनि क्या कह रहा है कि आप अपना हर काम समय पर करें, अपने काम को टालें नहीं, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी गलत करने पर विवश ना करें और ना ही खुद गलत करें। बस इतना ध्यान रख लें। आपको मैं बता दूं कि कोई भी जोखिम वाला अगर कार्य कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, अभी जोखिम वाला कार्य मत करो। कुछ दिन आने वाला समय अच्छा है, आप उस समय कर सकते हैं। आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन अभी मत करना। अगर आपका पैसा पहले से कहीं फंसा हुआ है तो आपको वापस मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ अगर किसी बात को लेकर आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चल रहे हैं तो और बढ़ सकते हैं, वह और विकराल रूप ले सकते हैं। आपकी किसी बात को गलत रूप दिया जा सकता है। होगा ये कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और सामने वाला उस चीज को गलत रूप दे सकता है। दोस्तों, आपके साथ पहले भी यही हुआ है। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन लोगों ने बुरा मान लिया। आप किसी के लिए अच्छा करने जाते हैं लेकिन हो बुरा जाता है या फिर लोग उसे बुरा ठहरा देते हैं। आप किसी को अच्छे मन से बात करने गए लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात का मतलब ही बिगाड़ लिया। तो दोस्तों, ये तो लोगों की सोच है, पर फिलहाल जितना हो सके बच के रहिए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि है, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है, जिसमें आपकी संपत्ति हथियाने का प्रयास शामिल है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अब आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो यह व्यक्ति आपको बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और आपको कौन से कदम उठाने होंगे ताकि आप इस खतरनाक व्यक्ति से बच सके। साथ ही इस व्यक्ति का नाम क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम इसमें विस्तार से बताएंगे। इसलिए कृपया इस वीडियो को अकेले में देखें और अंत तक देखें। आपको हमसे एक विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, आपका दुश्मन खुशी से उछल पड़ता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र का काम शुरू कर देता है। इसीलिए इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके नाता तोड़ लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यह व्यक्ति आपको और आपके परिवार को खोखला कर देगा और आपकी सारी खुशियां छीन लेगा। दोस्तों, आपको यह जानकर चौंकना होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका ही करीबी है। यह व्यक्ति आपसे अच्छे से परिचित है, आप इसे पहचानते हैं। अब हम इस दुश्मन के बारे में सारी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। प्रिय दोस्तों, अब आपका समय आ गया है, आपका भाग्य चमकने वाला है और खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब आपके घर की सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही तो कारण है।
जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी कंगाली, दुख तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है आपको समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 2:15 से पहले ही इस समय अवधि में एक ना एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 2:15 के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी भयंकर मौत होने वाली है कि पानी भी नसीब नहीं होगा। समय बहुत कम है। सारे काम छोड़कर वीडियो पहले अंत तक देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इन बातों को नजरअंदाज मत करना। ये बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं, बहुत भयंकर और विचित्र बातें हैं। इन बातों के बारे में सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इसे सुनकर आपको भले ही बहुत बड़ा सदमा लगी, परंतु यह हकीकत है। आपकी जीवन काल में आपकी कुछ ऐसी गलतियां, आपकी कुछ ऐसी कमियां जो कि आपके अंदर ही अंदर बर्बाद करके रख देगा। आपकी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां सामने उभर कर आ रही है जिसे कि आप यूं समझ लो कि अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हो। हम आपको जो बात बता रहे हैं आप इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इनमें समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, आपके लिए यह समय हमें जो संकेत मिल पा रहा है ऐसे में दिखाई पड़ रहा है कि आपकी गलतियों की सीमा धीरे धीरे पर हो चुकी है। वह कहते हैं कि भगवान तब तक किसी को माफ कर सकता है जब तक वह हद में रहता है। जब हद पार हो जाता है तो भगवान को भी क्रोध आ जाता है। भगवान भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों, हम आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से आपकी जीवन काल में यह देख रहे हैं कि आप बहुत अधिक लापरवाही कर रहे हो, कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे समय आपकी गलतियों की सीमा कम थी। इसीलिए हम चुप थे, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि आपने सारी गलतियों का सीमा पार कर दिया है। हद पार हो चुका है। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। अगर मेरे बातों का आपको बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन अगर इन बातों को नजरअंदाज करते हो तो तुम बहुत पछताओगे। मेरे एक बात को याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आप जब भी हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, इस समय आपको नुकसान होता है और उसे नुकसान से इतना भारी भरकम झटका आपको मिलता है कि आप पूरी तरह से अपने हर एक कैरियर के हर एक चीज से हाथ धो बैठी है। फिर आप सोचते हैं कि हमारा क्या गलत ही था जो हमें इस कार्य में सफलता नहीं मिला। आप सोचते हैं कि हमें किस चीज के लिए इतना दुख देखना पड़ रहा है। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप मेहनत करते जा रहे हो, मेहनत आप करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हो, और जब आपके फल मिलने का समय आता है तो उसे समय एक पल में आपकी सारी खुशियां बिखर जाता है। फिर आप भगवान से शिकायत करते हो कि हमारी क्या गलती थी कि आपने हमारी इस छोटी सी सुख को भी हमसे छीन लिया। हमारी छोटी सी सुख भी आपको क्यों नहीं देखकर बर्दाश्त होता है। आप यह भगवान से शिकायत करती हो, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि भगवान ने आपको कितना बार क्षमा किया था। लेकिन जब आपने सारी हदें पार कर दी, उसके बाद यह सब देखना पड़ रहा है। आप ये देखते हो कि आप मेहनत करते हैं, उनका फल नहीं मिलता है, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि आप कितना गलती किए हो, कितना अधिक अपने नकारात्मकता को फैलाए हो, आप कितना अधिक देवी देवताओं को परेशान किए हो, कितना अधिक उनका अपमान किया हो। इनके बारे में आप कभी नहीं डिस्कस करते हैं, कभी सोचते भी नहीं हैं, और गलती करके आप कभी क्षमा भी नहीं मांगते हैं। आपकी गलती का आपको पछतावा भी नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे राज की बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों,
बता दें आपको कि एक देवता आपसे भयंकर क्रोधित हो चुका है। आपको बता दें कि कई बार आप अपने जीवन में कुछ ऐसी वस्तु किसी को दे देते हैं जो कि आपके लिए बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपके लिए जब तक वह चीज आपके पास रहता है तब तक तो आपके जीवन में आपको तंगी का सामना करना नहीं पड़ता है, मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप उस भाग्यशाली चीज को अपने से दूर करने लगते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में तंगी आने लगती, पैसों की समस्या आने लगता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको भल कर भी किसी को 3 चीज बिल्कुल भी नहीं देना है। सबसे पहला जो चीज है वह यह है कि दोस्तों अगर आपसे कोई झाड़ू मांगता है, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी त्योहार होता है तो आपके आस पड़ोस के लोग या फिर आपके जान पहचान के लोग आपसे कुछ मांगने आ जाते हैं। कई बार तो अपने घर के कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू भी मांगती है। वह चाहे दोस्तों किसी भी प्रकार का झाड़ू हो, चाहे लंबा झाड़ू हो या फिर छोटा। कई बार लंबे झाड़ू का प्रयोग घर के साफ सफाई के उपयोग किया जाता है, और दोस्तों ऐसे झाड़ू सभी के घर में नहीं होते हैं। और दोस्तों कई बार अगर आपसे कोई यह चीज मांग भी लेता तो आप साफ साफ मना कर दीजिएगा। झाड़ू किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का बहुत प्रिय वस्तु है, और इसे जब भी आप किसी को दे देते हैं तो आपका भाग्य खराब हो जाता है, आप श्री मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो इस गलती को मत कीजिएगा। अगर आपको मदद करना है तो आप पैसे से कर दे, लेकिन झाड़ू बिल्कुल ना दे। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत ही दोस्तों इस बात को भी आपको अपने ध्यान में रखना है कि आपके उपयोग किए हुए चीज जो आपके जीवन में आपने उपयोग कर लिया है, वह चाहे चप्पल जूते हो, अपने आपके कपड़े हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जो आपके घर में है, आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसे किसी को दे देते हैं तो फिर दोस्तों इनसे भी आपका भाग्य खराब होता है। आपके घर से दोस्तों बहुत अधिक हद तक नकारात्मक शक्ति आपके घर में बढ़ने लगता है। जब भी आप इन वस्तुओं को घर से निकालती हैं तो ध्यान रहे कि आप अपने उपयोग किए हुए चीजों को किसी को भी ना दे, अपने ही घर में रखी। साथ ही दोस्तों अगर कितना भी जरूरत पड़ जाए, अगर कोई आस पड़ोस के लोग या फिर आपके पहचान के लोग संध्या के समय में आपसे अगर मदद मांगते हैं तो आपको अपने घर से बिल्कुल भी पैसे निकालकर नहीं देना है। संध्या के समय में अगर हो सके तो बहुत हद तक, अगर जरूरत पड़ जाए तो दोस्तों आप अपने घर में धूप अगरबत्ती जलाकर मां लक्ष्मी के फोटो के आगे या फिर किसी भी देवी देवता के फोटो के आगे आप दीपक जलाकर आप पैसे अपने घर से दे सकते हैं, अगर जरूरत पड़ जाए तो, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। इसके उपरांत दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि यश में आपको अपने घर के साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। अगर जरा सा भी आप यश में साफ सफाई पर चूक करेंगे तो फिर बहुत पछताएंगे। दोस्तों इस बात का आप लोग बहुत अधिक ध्यान रखिएगा और इन गलतियों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम तो आपसे यही कहेंगे। और दोस्तों अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि दोस्तों इसके प्रांत ही आपको यह भी बता दें कि यश में आपके जीवन में खुशियां तो आने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यश में ऐसा बड़ा जबरदस्त खुशखबरी मिलेगा कि दोस्तों सुनकर ही आप खुशी से नाचने लगोगी। आपका अगर कोई सपना है तो वह यशमय पूरा होगा। आपके जीवन में यशमय सब कुछ आपके पक्ष में होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, परंतु यश में यह होकर ही रहेगा। आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल रहेगा। यह हम जानते हैं कि आज तक आप कभी खुश नहीं रह पाए हैं। आप अपने जीवन में हमेशा ही तंगी का सामना तो किए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अब ग्रह दोष भी मिटेगा और किस्मत का भी साथ मिलेगा। हर क्षेत्र में सफलता भी आपको मिलेगा। लाभ के भी आपके नए नए स्रोत खुलने वाले हैं, जिनसे कि आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। यश में किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप सलाह मशवरा करके किसी महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। और दोस्तों यश में आपको बता दें, आपके परिवार के लोग भी काफी सहयोग में आपके आ सकते हैं। आप अपने जीवन में यश में हर तरफ से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे आप जो भी कार्य करें वह गुप्त तरीके से करें, नहीं तो कार्य आपका बिगड़ भी सकता है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत ही संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी मिलेगा। यश में कहीं यात्रा के भी शुभ योग बनेंगे, जिनसे कि आप बहुत फायदा भी प्राप्त करेंगे। फायदेमंद साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आपको बता देना चाहे तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में अगर आप फालतू के कामों में अगर समय व्यर्थ करेंगे तो फिर आपके जीवन में वह सभी चीज आप नहीं प्राप्त कर सकते जिनकी आप चाहत रखते हैं। यानी कि यह समय
किस्मत का भी साथ मिल रहा है। और यह समय आपके लाभ के नए नए स्रोत भी खुलने वाली आने वाला। 2 दिन का समय आपके लिए बड़ा ही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों यह समय ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है कि आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय अगर आप समय की बर्बादी करेंगे, कुछ बेफिजूल के कार्यों में आप अपना ध्यान लगा देंगे, तो फिर आप पूरी तरह से फंस गए। देखिए आपकी गलतियां क्या हैं। आप गलती यह करते हैं कि आप अपने कामों को पहले छोड़ देते। जैसे कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं, उसे छोड़ना है और कहीं मित्र बुला रहे हैं तो आपको पार्टी में जाना है, मौज मस्ती करना है, या फिर कोई अलग मौज मस्ती के कार्य में आप बिजी हो जाते हैं। अपने कार्यों को छोड़कर कहीं मौज मस्ती करने निकल जाती है। आप लोगों के साथ गप्पे लड़ाती हैं, गली गली में घूमते हैं, बहुत मौज मस्ती करती है। लेकिन एक कड़वा सच आपको बता